नमस्कार मित्रों, महत्वपूर्ण प्रश्न संविधान का पूछा गया है। राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति क्या है? क्या यह भारतीय नागरिकों को संविधान के अनुच्छेद 72 के अधीन साधिकार प्राप्त है? क्या न्यायपालिका इस में हस्तक्षेप कर सकती है? तो ये प्रश्न है, इसका उत्तर देखिएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 72 राष्ट्रपति को किसी अपराध के लिए सिद्ध दोष ठहराए गए किसी व्यक्ति को जो दंड प्राप्त है उस दंड को क्षमा करने, उसका प्रविलंबन करने, विराम, परिहार, निलंबन या लघुकरण की शक्ति प्रदान करता है। राष्ट्रपति निम्नलिखित मामलों में इस शक्ति का प्रयोग कर सकता है। मामले हैं उन सभी मामलों में जिसमें दंड सेना न्यायालय ने दिया है। दूसरा, उन सभी मामलों में जिसमें दंड ऐसी किसी विधि के विरुद्ध अपराध के लिए दिया गया है जिस विषय तक संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है। उन सभी मामलों में जिसमें दंडादेश मृत्यु दंडादेश है। तो इन सभी मामलों में शक्ति का प्रयोग राष्ट्रपति करते हैं। आगे सुनिए, जब दंड का प्रारंभ होने की अवधि को आगे बढ़ा दिया जाए तो उसे दंड का प्रविलंबन कहते हैं। किसी विशेष तथ्य के कारण कोई छोटा दंडादेश दिया जाए तो उसे विराम कहते हैं। दंड की प्रकृति बदले बिना उसे छोटा कर दिया जाए तो उसे परिहार कहते हैं। यदि कड़े दंड की जगह कोई दूसरा हल्का दंड दे दिया जाए तो उसे लघुकरण कहते हैं। क्षमा के द्वारा दंडादेश या दोष सिद्ध दोनों विखंडित हो जाते हैं तथा अपराधी सभी दंड और निहरताओं से शुद्ध हो जाता है। क्षमादान एक अनुग्रह है जिसकी मांग अधिकार के रूप में नहीं की जा सकती है। क्षमादान का प्रयोग परीक्षण के पूर्व, उसके दौरान तथा उसके पश्चात सभी स्थितियों में किया जा सकता है। रंगा और बिल्ला के मामले में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि कार्यपालिका को अपनी इस क्षमादान की शक्ति का प्रयोग उचित एवं युक्तियुक्त रूप से करना चाहिए। क्षमादान की शक्ति राष्ट्रपति के विवेकाधीन शक्ति है जिसका प्रयोग वह केंद्रीय सरकार की सलाह पर करता है। मानूराम के वाद में सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्धारित किया कि क्षमादान में न्यायालय केवल वहीं हस्तक्षेप कर सकता है जहां राष्ट्रपति का निर्णय संविधान के अनुच्छेद 72 के उद्देश्यों से पूर्णतः असंगत, तर्कहीन, मनमाना, विभेदकारी या असद्भावी हो। तो यह आंसर हुआ। अगला प्रश्न है, उच्चतम न्यायालय का प्रारंभिक क्षेत्राधिकार क्या है? सुप्रीम कोर्ट का प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के बारे में जानिए। उच्चतम न्यायालय के प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत ऐसे मामले आते हैं जिनकी सुनवाई करने का अधिकार किसी उच्च न्यायालय या अधीनस्थ न्यायालय को नहीं होता है। तो ऐसे मामले कौन कौन से हैं? पहला, भारत संघ तथा एक या एक से अधिक राज्यों के मध्य उत्पन्न विवाद। दूसरा, भारत संघ तथा किसी एक राज्य तथा अनेक राज्यों और एक या अधिक राज्यों के मध्य उत्पन्न विवाद। तीसरा, दो से अधिक राज्यों के बीच ऐसे विवाद जिसमें उनके वैधानिक अधिकारों का प्रश्न निहित हो। प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय उसी विवाद को निर्णय के लिए स्वीकार करता है जिसमें विधि का कोई सारवान प्रश्न अंतर्वलित है। चलिए